प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए आपको भी नया साल मुबारक हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। और नए साल के संदर्भ में ही आज का बाइबल अध्ययन है। मेरी आशा है कि आप इसे अंत तक ध्यान से सुनेंगे और आशीषित होंगे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। आपने हमें यह आशीष दी कि एक बार फिर से हम अपने आप को नए साल में पाते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। YouTube कार्यक्रम को आपने पूरे वर्ष, पिछले वर्ष संभाले रखा। 2024 में हमने आपके महान वचनों को सुना, आत्मसात किया, सीखा, और यह हमारे जीवन में आशीष का कारण बनता जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम अपने आप को वर्ष 2025 में पाते हैं और आज आपकी महिमा हम फिर से अपने जीवन में देखें, यह प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम को आपने बहुत आयत की आशीष दी है, बहुत से लोगों के लिए आशीष में बनाए रखा, इसलिए भी आपको धन्यवाद। आज की बाइबल स्टडी को भी आशीषित कीजिए और जो आप चाहते हैं वो मैं आपके प्रियों से कह सकूं, जैसा आपने मुझे बताया है वैसा मैं कह सकूं और आपके नाम की महिमा हो। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय पर, मेरे विचारों पर आपका पूरा पूरा नियंत्रण हो। मैं अपने आप को पूरी रीति से, हे पवित्र आत्मा, आपके हाथों में सौंपता हूं। सुनने वालों को भी आशीष दीजिए, सुनने वालों के हृदयों से बातें कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। तो बाइबल स्टडी में आगे बढ़ने से पहले नए साल का एक गीत, धन्यवाद का गीत परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसे गाना चाहता हूं। और ये गीत YouTube में भी है। मुबारक हो, मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। तो मुबारक हो जैसे ही आप YouTube में टाइप करेंगे भाई इमानुएल रांची, चाहे तो आप मेरा नाम लिख सकते हैं या फिर केवल इमानुएल मिनिस्ट्रीज रांची, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अच्छा गीत है, प्रभु ने हमें दिया है, हम इसे सीखें और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मुबारक हो, मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। जितनी पिता की दया बनी रहती बच्चों पर, जितना पिता का प्यार छाया रहता
बच्चों पर, जितनी पिता की दया बनी रहती बच्चों पर, जितना पिता का प्यार छाया रहता बच्चों पर, उससे भी ज्यादा प्रभु की करुणा रही हम पर। प्यार भी पिता का बना रहा हम पर। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मुबारक हो, मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। अनुग्रह के साए में उसने हमेशा बनाए रखा। जब भी पुकारा उसे, प्यार उसका दिखा। अनुग्रह के साए में उसने हमेशा बनाए रखा। जब भी पुकारा उसे, प्यार उसका दिखा। पूरी की हर जरूरत, इनकार किया ना कभी। हर दिन दिखाई दया, ठुकराया ना कभी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मुबारक हो, मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद, हम पुराने साल को पीछे छोड़ करके नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। और आज का विषय है नयापन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि नयापन परमेश्वर के स्वभाव का हिस्सा है। हम लोग भी नएपन की तलाश में रहते हैं। जब हम एक काम से ऊब जाते हैं, एक काम करते 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 ऊब जाते, बोर हो जाते हैं, तो हम नया काम करना चाहते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद, वो नएपन का परमेश्वर है और हमें भी नयापन अच्छा लगता है। अब नए साल में तो हम प्रवेश कर चुके हैं। नए साल का स्वागत कई लोगों ने 1 तारीख को पिकनिक पर जाकर के किया होगा, लेकिन जो मसीही लोग होते हैं वे आराधनालय में जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पूरे वर्ष के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। नए वर्ष के लिए जो गंभीर विश्वासी हैं वे नए वर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नया काम शुरू करने के लिए नया रेजोल्यूशन तय करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी रेजोल्यूशन लोग बनाते हैं सामान्यतः बोलना चाहिए कि 99% लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसका खुद
भुक्तभोगी हूं, मैंने अनुभव किया है, 1 सप्ताह से ज्यादा चलता नहीं है, याद ही नहीं रहता कि हमने क्या किया है, क्या सोचा था। लेकिन परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने 31 दिसंबर की रात प्रार्थना करते हुए बिताई होगी, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए बिताई होगी, वचन पढ़ते हुए, अपने आप को सौंपते हुए। कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर की सुरक्षा में अपने आप को सौंपते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। वर्ष 2024 कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्मूथ सेलिंग ईयर रहा होगा, कुछ लोगों के लिए उथल पुथल का वर्ष रहा होगा। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अनुभव, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा हम पर बनाए रखी, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तरह की आशीषें परमेश्वर ने आपको भी प्रदान की होंगी, मुझे भी परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें प्रदान की हैं। तो 2025वां वर्ष भी हम सब के लिए आशीषमय ठहरे, इसके लिए 2 बातें पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाली है, तो मैं उन्हीं 2 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। वो बहुत ही महान परमेश्वर है, अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। जब इस्राएलियों को मिस्र देश से उसने निकाला तो छोड़ नहीं दिया कि जाओ भाई, अब तुम लोग निकल गए हो, चलते चलो, कनान देश पहुंच ही जाओगे। ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने, बल्कि बाइबल क्या बताती है, निर्गमन की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे 13वां अध्याय 21 और 22 पद, तो वहां लिखा है, और यहोवा उनको दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे दिन और रात दोनों में यात्रा कर सकें। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। वही परमेश्वर आज भी है, बदलता नहीं है। हाँ, यह जरूरी है कि जिस प्रकार इस्राएलियों को उसने मार्ग दिखाया, वैसा हमें मार्ग नहीं दिखाएगा। मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। परमेश्वर के पास तरीकों की कोई कमी नहीं है। बाइबल बताती है कि वो युक्ति करने वाला महान परमेश्वर है। मेघ और आग के खंभों के बदले परमेश्वर आज अपने वचनों का इस्तेमाल करता है। इस्राएलियों ने खुली आंखों से मेघ के खंभे को, आग के खंभे को देखा, और हम वचन पढ़कर, वचन सुनकर परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करते हैं। नया नया वचन परमेश्वर अपने लोगों को देता है। नए नए वचनों के द्वारा, नए नए अनुभवों से वो हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि नयापन परमेश्वर के स्वभाव में है। बिना ईश्वरीय अगुवाई के अगर हम चलते रहें तो यह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वर्ष 2025 के लिए आप अपने तमाम कामों के लिए, आपके विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनके लिए आप बिना वचन के आगे मत बढ़िए, प्रयत्नशील रहिए। आपको मालूम है क्या काम आपको इस वर्ष पड़ने वाला है। पहले से आप प्रभु के चरणों में जाइए और प्रभु के वचन की मांग कीजिए। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे वचन हैं, हर अवसर के लिए परमेश्वर के पास वचन है। आप उनमें से वचनों की मांग कीजिए। बिना वचन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह आपके लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि प्रभु क्या चाहता है, हम किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखें। और यदि हम पवित्र शास्त्र के वचनों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण नहीं समझते तो क्या होगा कि हम पवित्र शास्त्र के वचनों को बिना पढ़े काम करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों को बिना पढ़े काम करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, अपने आप पर, अपनी योग्यताओं पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो ये बात भी प्रभु को अच्छी नहीं लगती, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम
उस पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा रखें। और बाइबल का वचन हम लोग जानते हैं, इब्रानी 4:12 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जीवित भी है और प्रबल भी है। तो यहां हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है। सारे इस्राएलियों के लिए एक ही मार्ग था। जैसा जैसा परमेश्वर चाहता था वे आगे बढ़ते जाते थे, रात में भी वे चलते जाते थे। जब परमेश्वर ने चाहा कि वे कैंप कर लें कहीं पर, बहुत सारे स्थानों पर वे कुछ कुछ दिन रुके और फिर आगे बढ़ते गए। तो जहां परमेश्वर चाहता था उनको रुकने की आज्ञा देता था मूसा के द्वारा। यह आज्ञा इस्राएलियों को मिल जाया करती थी और वे रुक जाते थे। और जब परमेश्वर चाहता था तो वहां से वे अपने तंबू उखाड़ करके आगे की ओर प्रस्थान करते थे। यहां हमारे लिए 2025 के वर्ष के लिए विशेष रूप से यह समझना है कि यह भी हमारी आत्मिक यात्रा का एक बहुत ही विशेष मार्ग है। 365 दिनों का यह वर्ष भी है। अब ये जो 365 दिनों का जो वर्ष है उसमें हर दिन एक अलग चुनौती होती है। कल की चुनौती से आज काम नहीं होगा और कल के वचन से आज काम नहीं होगा, बल्कि आज के लिए हमें परमेश्वर से वचन नया प्राप्त करना है। कल का ही वचन अगर हमें लेना है तो कल के वचन को नए तरीके से हमें पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी और उसको आत्मसात करना होगा। परमेश्वर का वचन पुराना नहीं होता। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि बहुत दिनों पहले पढ़ा हुआ वचन भी परमेश्वर नई परिस्थिति में याद दिलाता है। तो परमेश्वर का तो वचन नया है। लेकिन जब भी हम नई चुनौतियों में नई चुनौतियों को सामने देखें या नई चुनौतियों के विषय में हम जानते हैं कि वे हमारे जीवन में आने वाली हैं, कोई नया काम आने वाला है, पहले से हम प्रार्थना करते रहें। ऐसा ना सोचा कि उस दिन तो हमने पढ़ा था वही वचन काम आएगा। ठीक है, वो वचन काम आएगा, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन से, बाइबल में से पढ़ना जरूरी है, फिर से उसको रिवाइज करना जरूरी है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है और उसके अगुवाई में चलना जरूरी है। तब हमारा काम बनेगा, क्योंकि परमेश्वर रटी रटाई परंपरा में चलते रहे ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमारे अंदर में विश्वास की बातें हों, और विश्वास की बातें, कल के विश्वास से आज काम नहीं चलने वाला है। आज के लिए हमें आज का विश्वास चाहिए और आज के लिए हमें आज की रोटी चाहिए, परमेश्वर का वचन। जैसे प्रभु ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने जब शैतान ने उसे परखा और पत्थर को रोटी बनाए जाने के विषय में उसे टेम्प्ट किया, तो प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीता है। तो जीता है, जीवित रहता है परमेश्वर के मुख से, यानी हर दिन के लिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। तो इस वर्ष आप अपने आप को तैयार कीजिए। एक ही वचन हो, लेकिन वो परमेश्वर के मुख से आपको मिलना चाहिए हर दिन के लिए। और नयापन परमेश्वर के स्वभाव में है, वो नयापन आपको दे सकता है। एक ही वचन का बहुत सारा रेफरेंस होता है, उसको याद करने की कोशिश कीजिए और तब आप देखेंगे कि 2025वां वर्ष आपके लिए परमेश्वर के और अधिक निकट आने का वर्ष साबित हो जाएगा। प्रभु की उपस्थिति को आप अपने जीवन में और अधिक महसूस करने में सफल हो जाएंगे। इस्राएली अगर ये कहते कि चलो भाई, अब हमें ना तो आग के खंभे की ज़रूरत है ना तो बादल के खंभे की ज़रूरत है, अब हम अपने से चल सकते हैं, इतना अनुभव हमें प्राप्त हो गया है कि हम अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अनुभव ज़रूरी है, लेकिन वो अनुभव बहुत लाभदायक सिद्ध होता है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। तो परमेश्वर अनुभव के द्वारा भी हमें सिखलाता है। बहुत सारी बातें जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, उसको अगर हमने अनुभव से नहीं देखा, अनुभव से महसूस नहीं किया, तो हम नहीं जानेंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और वचन के आधार पर
हम आगे बढ़ते जाएं। वचन ही हमारे लिए मेघ का खंभा है और बादल का खंभा है। वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारी आज अगुवाई करता है, क्योंकि इब्रानियों का लेखक ये बताता है कि प्राचीन काल में, पूर्व काल में परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बातें की और इस समय अपने पुत्र के द्वारा वो हमसे बातें करता है। तो आज भी यीशु जिंदा है, इसलिए वो हमसे बातें करता है। तो हमें प्रभु के वचन को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करना है, ताकि जिस प्रकार इस्राएलियों के आगे आगे मेघ का खंभा चलता था, बादल का खंभा उनके साथ साथ चलता था, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से आगे बढ़ते जाएं, वचन के प्रकाश में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमारे लिए दीपक है, दीपक के समान है। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, ऐसा भजनकार कहता है। तो आप वचन जरूर अपने हृदय में ले लीजिए, पूरे वर्ष भर के लिए परमेश्वर से एक वचन मांग लीजिए और लगातार उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वही वचन आपके जीवन में नयापन लेकर के आएगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। अब मैं आपके सामने दूसरी बात रखना चाहता हूं। परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन साथ ही साथ वह एक बहुत ही अच्छा शिक्षक भी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी शिक्षा के लिए पवित्र शास्त्र दे रखा है, क्योंकि बाइबल बताती है कि पवित्र शास्त्र हमारी शिक्षा, ताड़ना, हमारे सुधार के लिए, धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बार बार, क्योंकि उसने हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक दिए हैं। एक शिक्षक तो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और दूसरा शिक्षक है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन शिक्षक हैं। और मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 के 13 से एक बात बताना चाहता हूं। यहां लिखा है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तो प्रभु को लोग गुरु कहते थे। उत्तम गुरु भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों ने यह महसूस किया कि जैसे शिक्षा प्रभु यीशु उनको देता था, वैसे शिक्षा देने वाले किसी भी व्यक्ति से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। अद्भुत रीति से प्रभु यीशु की शिक्षा थी। कभी वह स्वर्ग की बातों को दृष्टांतों के माध्यम से बताता था, कभी वह किसी व्यक्ति का उदाहरण लेकर के बताता था, तो कभी वो ऐसी शिक्षा आत्मिक जीवन की देता था जैसे पहाड़ी उपदेश के विषय में हम लोग जानते हैं, धन्य हो तुम। तो ये पहाड़ी उपदेश कभी किसी ने नहीं दी, ऐसी शिक्षा। और इसलिए बड़े से बड़े गुरु को भी प्रभु यीशु की शिक्षा बहुत पसंद है। आज बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, और पुराने समय की बात करें तो कुछ ऐसे राजा, महाराजा, मंत्री भी हुए, प्रधानमंत्री भी हुए, जो प्रभु से बहुत ही प्रेम करते रहे थे और बाइबल की शिक्षाओं को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करने की पूरी पूरी कोशिश की। तो प्रभु एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक है, और इसलिए बहुत सारे लोग उसे गुरु भी कहते थे। आज भी वो हमारा गुरु है, वो हमसे बातें करता है, उसने अपना वचन हमें दे रखा है, यह हमारे लिए पर्याप्त है। अब पवित्र आत्मा के विषय में भी मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही है, 14वां अध्याय 26वें पद में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सब बातें सिखाएगा। स्कूल कॉलेज में तो स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो टीचर्स उनको बताते हैं, टीचर्स शिक्षा देते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा प्राइमरी सेक्शन में है तो मैम जो रहती है बहुत ही धैर्य से उनको शिक्षा देती है।
लेकिन जो मैम हैं या जो टीचर हैं स्कूल में, कॉलेज में, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी शिक्षा की उतनी ही ज़रूरत है जितना वे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। उनको भी सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से यह सुविधा नहीं है। अब हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में यह तो सिखाया नहीं जाता है ना कि किसी निराश व्यक्ति को कैसे उत्साहित किया जाए, या कोई टूटा हुआ परिवार हो उसको कैसे जोड़ा जाए, या परिवार को स्थिर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, समाज को मजबूत करने के लिए कोई ऐसी किताब नहीं है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है। वहाँ तो सब एग्जामिनेशन पास करने के लिए और नौकरी प्राप्त करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन कहीं भी, किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्कूल में, मैं नहीं जानता, मेरी जानकारी में नहीं है कि ये बताया जाता हो कि अच्छा नागरिक कैसे बने, कैसे मनुष्य बना जाए, अच्छा मनुष्य, ईमानदार मनुष्य। इस प्रकार की बातें हम स्कूल कॉलेज की किताबों में नहीं देखते। लेकिन हम कितने खुश नसीब हैं, कितने धन्य हैं हम लोग कि परमेश्वर ने स्वर्ग की किताब हमें दी है, पवित्र शास्त्र हमें दी है। और दो शिक्षक हमेशा हमें शिक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। हमें तैयार होना चाहिए। हमें पूरी तरह से प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह हमें शिक्षा दें। बहुत से लोग तो पवित्र आत्मा के विषय में बहुत तरह की भ्रांतिपूर्ण बातें करते हैं, उनके अंदर में तरह तरह की शंकाएं रहती हैं। लेकिन मैंने अपने अनुभव से जो सीखा है वो ये है कि पवित्र आत्मा सचमुच, जैसा यहाँ लिखा है, सब बातें तुम्हें सिखाएगा। वो सब बातें सिखा सकता है। कठिनाइयों के वक्त कैसी प्रार्थना करनी चाहिए ये भी वो बता सकता है। जैसा रोमियो 8:26 में ये कहा गया है कि वो आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो हमारा शिक्षक है। परिवार को कैसे एकजुट रखना चाहिए, कौन सा वचन कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात पवित्र आत्मा ही है जो बतलाता है। बहुत सारे स्क्रू रहते हैं, कहीं आपको स्क्रू टाइट करना है। जो काबिल व्यक्ति हैं वे उन्हीं में से चुन करके कैसे किस स्क्रू को इस्तेमाल करना है, किस नट को बोल्ट में फिक्स करना है, ये सब जानते हैं। अगर ले पीपल के लिए इस बहुत सारे औजारों को फैला दिया जाए कि भाई इस्तेमाल करो, तो वो तो जान भी नहीं सकता कि कौन सा औजार किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सा स्क्रू कहाँ पर लगेगा। हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम चल रहे हैं तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, उसको सुलझाने के लिए वो हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है। प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा हमें बहुत गहरी गहरी शिक्षाएं प्रदान कर दी हैं। हमें प्रभु के वचन को अपने हृदय में पूरी तरह से समाहित करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे पहले पॉइंट के आधार पर मैंने आपसे कहा कि कोई ना कोई वचन आपके पास होना चाहिए, हर परिस्थिति के लिए आपके पास वचन होना चाहिए। और उस वचन को कैसे प्रार्थना में इस्तेमाल करना है, ये पवित्र आत्मा की शिक्षा के द्वारा संभव है। सही समय पर आप कैसे परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप माता पिता हैं, आप शिक्षक हैं, प्रचारक हैं, कहीं भी परमेश्वर ने आपको मौका दे दिया बोलने के लिए, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलेंगे तो लोगों को फायदा जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर ही जानता है कि लोगों की जरूरतें क्या हैं। कहीं से भी वचन लेकर के आप प्रचार करें, ऐसा नहीं हो सकता है। चलो भाई, बहुत सारे लोगों को प्रचार का मौका मिल जाता है तो अपनी डायरी खोलते हैं और पिछले महीने या पिछले सप्ताह या फिर कुछ दिन पहले जहाँ से उसने प्रचार किया था वही वे सामने लेकर के आ जाते हैं और वही रटंत विद्या के आधार पर वे प्रचार भी करने लगते हैं। पवित्र आत्मा को रटी रटी परंपराओं में आप बांध नहीं सकते। वो स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है, उसे स्वतंत्रता पसंद है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो पवित्र आत्मा
आपको नए नए अनुभवों से भी ले जाएगा। किताबों में तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन में उनके सामने परेशानियां खड़ी हो जाती हैं तो उनको वे अपनी बुद्धि से कितना हद तक सुलझा सकते हैं। बहुत ही मेहनती और तेज विद्यार्थी भी व्यवहारिक जीवन में कभी कभी बहुत ही कमजोर सिद्ध होते हैं। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। तो अगर पवित्र आत्मा हमारी सहायता न करे तो हम भी अपनी योग्यता के आधार पर थोड़ी बहुत समस्याओं को सुलझा सकेंगे, लेकिन अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं के सामने हम बौने साबित होंगे। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा को मौका देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मुझे कोट करना चाहिए। कई बार मैंने ये वचन आपके सामने रखा है। आज भी पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं ये वचन आपके सामने रखूं। यह वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसका 2 पद। प्रत्येक डाली जो मुझ में है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। आप क्या चाहते हैं? अपने जीवन में फलदायी बने रहना चाहते हैं आप, तो जरूरी है कि आपको कटने छटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 10वें पद में बाइबल बताती है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, वह विश्वास योग्य है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का भी उपाय करेगा कि तुम उसे सह सको। तो हमारा परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में परीक्षा नहीं देता है? क्यों परीक्षा के सामने हमें ले जाकर के खड़ा कर देता है? वो चाहता है कि हम लोग लगातार उन्नत होते जाएं आत्मिक दृष्टिकोण से। तो यह वर्ष बहुतों के लिए कठिनाइयों से भरा वर्ष भी हो सकता है। आप कहेंगे कि ये किस प्रकार की बाइबल स्टडी है भाई, आप मुझे डरा रहे हैं। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको उत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप उत्साहित हो जाएं। मुझे अपने अनुभव से यह सीख मिली है, या पवित्र आत्मा ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन कभी भी बहुत आराम से चलते रहना नहीं चाहिए। अगर आराम से जीवन चल रहा है तो गड़बड़ी है कुछ ना कुछ, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखला नहीं रहा है। और पवित्र आत्मा के सिखलाने का एक तरीका यह भी है कि कई बार कठिन परिस्थितियों से होकर के वो ले जाता है। जैसे इस्राएलियों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बहुत कम लोग ही थे जो उन कठिनाइयों और उन समस्याओं के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि हम इस बात को अनदेखा ना करें कि हमारा जीवन तरह तरह की परिस्थितियों से होकर ही गुजरता है। हमेशा एक जैसा अगर जीवन रहे, 1 तारीख को बहुत से लोगों ने पिकनिक मनाया होगा। अब हरे दिन आप पिकनिक मनाएंगे तो बोर हो जाएंगे। हरे दिन आप नई नई जगहों पर जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। हर दिन आप 1 जनवरी का पकवान खाते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो परमेश्वर बोर होने नहीं देना चाहता। वो हमारे लिए नएपन को लाना चाहता है, हमारे जीवन में वो नयापन लाना चाहता है। तो कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर आपको दुख की वादियों में भी ले जाकर के कुछ सिखलाए। और ऐसा होगा क्योंकि प्रभु ने कहा प्रत्येक डाली जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष आप और ज्यादा उन्नति करें, आत्मिक रूप से और अधिक उन्नति करें, प्रार्थना के क्षेत्र में और अधिक उन्नति करें, वचन पढ़ने समझने और उनको अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करने में और ज्यादा उन्नति करें। और इसलिए बहुत जरूरी है कि वो हमें ऐसी परिस्थितियों से ले जाए जहां हमारा विश्वास परखा जाए, ताकि वो सोने के समान, जैसे सोना शुद्ध किया जाता आग में, बहुत अच्छी तरह से किसी तश्तरी में रख करके सोने को शुद्ध नहीं किया जाता।
उसकी गंदगी निकलेगी नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें तपाना चाहता है, कठिन कठिन परिस्थितियों में ले जा करके हमारे विश्वास को परखना चाहता है, ताकि आने वाले समय में इस परखे हुए विश्वास को हम इस्तेमाल कर सकें। और हम जब तक कठिन परिस्थितियों से होकर के नहीं गुजरेंगे, हमें ये पता ही नहीं चलेगा, हमारे व्यवहार में, हमारे अभ्यास में, हमारे अनुभव में वो बात आएगी ही नहीं कि हमारा परमेश्वर वास्तव में बहुत सामर्थी परमेश्वर है। लाल सागर अगर इस्राएलियों के रास्ते में नहीं आता तो उनको पता ही नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता कि लाल सागर जैसे सागर को भी परमेश्वर दो भागों में बांट सकता है, यरदन नदी को भी रोक सकता है, बीच से रास्ता निकाल सकता है, यरीहो की दीवार भी गिर सकती है, सूर्य भी रुक सकता है, चंद्रमा भी रुक सकता है, लाजर भी जिंदा हो सकता है। तो तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, हमें घबराना नहीं है। आप घबराएं नहीं, आप उत्साह के साथ भर करके परमेश्वर की ओर ताकें। जैसे कोई समस्या आए आपके जीवन में, प्रभु यह कहने के लिए प्रेरित कर रहा है कि जैसे आपके जीवन में कोई समस्या आए, आप प्रभु के सामने धन्यवाद लेकर के आइए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो आप इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए परमेश्वर पिता को कि वो आपके विश्वास को उन्नत करने जा रहा है, आपको एक नया अनुभव देने जा रहा है। वो सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर रहता तो हम किस पर यकीन करते, पृथ्वी में और किस पर हम यकीन कर सकते थे। लेकिन वो झूठ बोलता नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। तो इस वर्ष भी वो आपकी अगुवाई करेगा। कठिन परिस्थितियों को आने दीजिए, आप उनका स्वागत कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि वाह भाई कठिन परिस्थिति आ गई है, अब मेरा विश्वास बढ़ने वाला है, मैं परमेश्वर को और अधिक प्रसन्न करने के लिए विश्वास प्राप्त करने वाला हूं। मैं परमेश्वर के साथ और अधिक गहरे संबंध में उतरने वाला हूं, मैं और अधिक फलदायी जीवन प्राप्त करने वाला हूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे लिए, क्योंकि जब कोई समस्या आएगी तो परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देगा। जैसे इब्रानी 4:16 में लिखा हुआ है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। प्रेरित पौलुस से प्रभु यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। तो हमारे लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। हम किसी भी ऐसी विपत्ति में नहीं फंसेंगे कि वहां फंस करके फंसे ही रह जाएं और वही हमारा अंतकाल साबित हो। नहीं, परमेश्वर हमें वहां से निकालेगा ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकें। अब एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसके 13 से लेकर के 15वें पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। अब यहां बहुत ही उच्च आत्मिक स्थिति का वर्णन प्रेरित पौलुस ने किया है। बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करना है। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी पृथ्वी पर भी पूरी हो, यानी मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना हमें सिखलाई, जिसको हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, उसमें यह बातें निहित हैं। अब यहां लिखा हुआ है, तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए। मेरी इच्छा क्या है, मेरे कार्य क्या है, इसको प्रोत्साहित करना चाहता है परमेश्वर। तो ये बहुत ही उन्नत दशा है जब हम अपने अनुभव से ये जान लेंगे कि जो इच्छा मेरे अंदर में है वो परमेश्वर की इच्छा है या ये मेरे शरीर के स्वभाव के अनुसार है। इस बात को हम समझ लेंगे तो परमेश्वर चाहता है यह वर्ष 2025 आपके लिए आत्मिक उन्नति के लिए भी बहुत आशीषमय वर्ष हो। तो वह अपनी सुइच्छा के लिए आपकी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहता है, आपको इतना ऊंचा उठाना चाहता है ताकि आप अपने अंदर परमेश्वर की इच्छा को बहुत ज्यादा प्रार्थना के बगैर जान सके। आपके अंदर कुछ लालसा उठेगी। इस वर्ष
बहुत से लोगों के अंदर में लालसा उठेगी, जो लोग आत्मिक रूप से उन्नत हो गए हैं। वो लालसा आपको लगेगा कि वो आपकी लालसा है, और वो लालसा वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। जो इच्छा आपके अंदर उठ रही है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। परमेश्वर यह आशीष आपको देना चाहता है। आगे लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद किया करो। यह हमारे विश्वास की परख है। कई बार ऑफिस में, घर में, कार्यालय में, स्कूल कॉलेज में, एवेंजेलिकल फील्ड में, कलीसिया में ऐसी बातें हो जाती हैं कि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत विवाद उत्पन्न हो जाता है, कुड़कुड़ाने लगते हैं कि मुझे ये क्यों कहा गया, ये काम मुझे करना अच्छा नहीं लगता, मुझे क्यों कहा गया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद किया करो। क्यों? एक कारण है, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन के मुताबिक परमेश्वर हमें संसार में ज्योति बनकर चमकते रहने की आशीष देना चाहता है। वर्ष 2025 आपके लिए व्यक्तिगत रूप से चमकने का वर्ष है। अपने आप को प्रभु के वचनों के अनुसार इस तरह ढालिए ताकि हर काम निर्विवाद रूप से करें, बिना कुड़कुड़ाए करें। और इस संसार में भ्रष्ट लोगों की कोई कमी नहीं है। कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी है, यानी इस पीढ़ी के लोग भी बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हैं। कितने भ्रष्ट हैं आपको मालूम है। प्रेरित पौलुस के समय यही भ्रष्टता थी, और आज भी ये भ्रष्टता है, बल्कि आज थोड़ी ज्यादा भ्रष्टता है। तो जब वचन लिखा गया उसके हिसाब से तो आज भ्रष्टता बहुत ज्यादा है। तो वचन की सामर्थ्य को भी और बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि जहां पाप अधिक बढ़ता है वहां परमेश्वर का अनुग्रह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितनी ज्यादा भ्रष्ट पीढ़ी है, जितने ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, उनके सामने हमें और अधिक निर्दोष बन करके परमेश्वर की महिमा करनी है। उनके सामने और ज्यादा ज्योति बन करके चमकना है। अंधकार बहुत घना है, और बहुत ज्यादा घना अंधकार होता है तो क्या होता है, जुगनू की टिमटिमाती हुई रोशनी भी एक बार जो वो जलता बुझता रहता है, तो थोड़ा सा जलता है, उससे भी रोशनी होती है। तो अंधकार जितना ज्यादा घना हो, रोशनी उतनी ही तेज चमकेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको वर्ष 2025 में निर्दोष और भोले व्यक्ति के रूप में, प्रभु के सेवक सेविका के रूप में, निष्कलंक संतान के रूप में, अपनी निष्कलंक संतान के रूप में देखना चाहता है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। यह नया वर्ष आपने हमें दिया, इस नए वर्ष के लिए आपको धन्यवाद। मैं अपने आप को और अपने तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को आपके चरणों में लाता हूं। उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूं। उन पर भी आपका अनुग्रह बना रहे। शैतान के हर युक्ति से, दुष्टता के छल बल प्रपंच से उन्हें बचा करके रखें, और वचन का नयापन उन्हें प्रदान करें। नए नए वचनों के द्वारा इन्हें आशीषित करें। नए नए वचन इनको समझ में आए, और हर परिस्थिति में आपका हाथ ये अपने जीवन में देखने पाएं। नए नए तरीके से आप इन्हें सिखलाएं, नए नए तरीके से आप इनकी सहायता करें, नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके इनको उत्साहित कर दे। प्यारे पवित्र आत्मा, मैं यह आग्रह करता हूँ, एक एक जन को आपके चरणों में लाता हूँ। हर एक को आपकी आशीष प्राप्त हो, हर एक का जीवन उन्नत हो, आत्मिक रूप से ये और अधिक उन्नत होते चले जाएं, इनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती चली जाएं। जब भी ये किसी समस्या में फंसे, ये जरूर बोले कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया काम दिखलाना चाहता है, और इस प्रकार विश्वास की बातों के द्वारा वे आपको प्रसन्न करने में सफल हो। मैंने आपके हाथ में सौंपता हूँ। इन्हें शैतान के हर एक छल बल प्रपंच से बचाएं, इनकी सहायता करें, और अपने नाम की महिमा के लिए ऐसी आशीष दे ये लोग और अधिक फलदायी जीवन प्राप्त करें। सारा आदर सम्मान आपको मिले।
हमारी यूट्यूब की मिनिस्ट्री को भी आशीष दीजिए। यीशु के नाम में आमेन।